ओम साईं राम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वो औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सद्ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की हो। इसी कारण ये ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। और श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मन मुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्त्र नाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसे जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचरणीकर जो वहीं उपस्थित थे प्राय पूरे नारद मुनि ही थे और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोध आवेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लाने भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदास, ये क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रही हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पे इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पे बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनो, विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर वह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य हैं। इसका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी ना आया था, इसका आग्रह क्यों किया? और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वो बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया?
हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर प्राप्त ही न होता। इसे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया अद्वितीय है।